23 तारीख हो गया, कोई नहीं सुनवाई हुआ। और उसके बाद में 22 तारीख को हमारी लड़की उठाई गई, यहाँ से उठा लिए पटेल स्कूल से, कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। हमने थाने पे पैर पकड़ा, थानेदार का, दरोगा का, जो भी थो, हमने सबको जो भी इस इलाके के जितने भी गुंडे हैं, जितने भी इस इलाके के आजमगढ़ जिले के गुंडे हैं और इस आजमगढ़ जिले के जितने भी नेता हैं, ये सब इसके सहयोगी में है साहब। जितने भी नेता है सब सहयोगी है साहब। ये हम योगी आदित्यनाथ से यही कह रहे हैं, सीएम से, कि हमको। साथियों नमस्कार, हम इसमें मौजूद है जनपद आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है इटौरी खालिसपुर। यहाँ पर एक घटना घटती है। यहाँ पर राम लवट तिवारी के घर की एक लड़की, जिसका नाम रानी तिवारी बताया जाता है, उसका कुछ लोगों ने उसको स्कूल से आते समय उसका अपहरण कर लिया है। हम इसमें उनके घर पे मौजूद हैं। हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये उनका गरीबी से जूझता परिवार है, और आइए मिलते हैं इनके परिवार से, जानने की कोशिश करते हैं कि लड़की के पिताजी के से और क्या हुआ उसके साथ में। तो बताइए कैसे क्या हुआ था। सर हम तो सोए हुए थे, बाथरूम करने, पीछे से हाथ नहीं, स्कूल से कैसे, जब गई थी स्कूल पढ़ने गई थी ना वो लड़की? वो लड़की स्कूले, ये 22 तारीख की बात है सर। अच्छा, जहाँ अपहरण कैसे हुआ था उसका? ये स्कूल में गई, कहती पेपर देना, पेपर देने गई वहां पे, तो उसने बोली, मास्टर ने बोला कि यार तो पेपर है नहीं। वहां से लौटी, बस वहां से जब लौटी, उसने ये मदिया पार जो मोड़ है उसके अपना यहाँ से पकड़ के लोग ले गए इसको, ऑटो में बैठा के। कौन लोग ले गए इसको? ये दुर्विजय, और दुर्विजय के पिताश्री थे मखंजू, सखंजू। सखंजू के बाप ने पहले भी हमारे साथ गद्दारी किया था, हमारी जमीन कहीं और लिखाना था, इसने कहीं और हमारी करोड़ों की जमीन थी वहां का लिखा दिया, हेरा फेरी किया था। और इसने हमको धमकी दिया कि अगर आगे कोई गलत बोलोगे या कोई बयान दोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। इसने जी, हमने को समझाने के बावजूद भी, हम ब्राह्मण होकर के इसको समझाए कि हम पंडित आदमी, ऐसा मत करो। इसने हमारे लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, इसने उठा लिया, स्कूल से जा रही थी, इसने उठा लिया सर। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये कौन लोग हैं? ये जी अपना दुर्विजय है, निषाद। अच्छा, और मखंजू है, और इसमें हाथ है, इसमें भेदी का जो हमारे बगल में है, ये राजेंद्र प्रजापति उनका लड़का एक है, सनी नाम का है, उसने जासूसी दिया, यहाँ से फोटो बनाता था पीछे से, और उसने जासूसी दिया। और इसके मुर्गी फार्म पे जो विजय नाम का है, मोहन का लड़का विजय प्रजापति, उनका ये हाईवे के क्रॉसिंग करके न, इधर क्रॉस करके वहाँ मुर्गी फार्म है, वहाँ पे आते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, यही सारा सिस्टम बनाएंगे और तब आगे जिसको चाहेंगे उसी लड़की को उठा लेंगे साहब। अब हम क्या करें, गरीब आदमी। ये लोग पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं क्या? ये कई काम कर चुके हैं जी। हमारे बगल में एक है प्रजापति, जहाँ से जो लड़का उठाया उसके बगल में ही घर है, 2 कदम छोड़ के प्रजापति रामधारी हैं, रामधारी का लड़का रामचेत हुए, रामचेत की लड़की का उठा लिया था इसने पहले, आज के 25-30 साल पहले की बात है सर। वो लड़की मिली नहीं आज तक। वो बेचारा गरीब आदमी, कोई केस नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया बेचारा, उसकी करने की उस औकातें नहीं थी बेचारा। वो चुप करके अपनी इज्जत के मान मर्यादा में वो चुप करके पड़ा रहेगा। इसने कई केस ऐसे, मोटर चुराया है और लोगों को, लड़कियों को किया है। एक निषाद महेश नाम का है, उनकी लड़कियों को एक दिन यहाँ पकड़ लिया था साहब। हमारी बीवी ने देखा तो फोन किया हमारे पास, तो आदमी हमारे पास काम कर रहा था, उसकी लड़की का जो पापा है हमारे पास काम कर रहे थे, प्रधान है, वहीं पे हम मौजूद थे। हमने कहा ये लो भैया बात करो। जब तक वो दौड़े, उसके माँ बाप उसके ऊपर पड़ गए टूट के, कहते हैं तुम अपनी लड़की को समझाते नहीं हो, उल्टे उसके पीछे पड़ गए साहब। वो इतना दबंग आदमी है, हथियार लेके दौड़ता है साहब। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो आपकी लड़की रानी थी, जी सर, क्या वो लड़का पहले भी उसको परेशान करता था? पहले से भी परेशान करता होगा सर, हमको नहीं पता। हमको ये जब दरवाजा तोड़ा, जब 5 बजे, 5:30 बजे रात को अंदर कूदा, हमारे ये अपना घर के पीछे जगह है, आप देख लें, हम दिखा देते हैं, वहां से कूदा उसने। जब पीछे को हाथ मारा, लड़की हमारी डर के मारे घुस गई बाथरूम में।
और जब बाथरूम में घुस गई इसने लात मारा। बात जो बाथरूम का दरवाजा था लैट्रिन का वो टूट गया सर। जब टूट गया इसने कुंडी भी तोड़ दिया, खींच के लड़की को निकाल लिया बाहर, मुंह पे मुंह दाब दिया, लात मुंह का से मारा। इसने उठाने को कोशिश किया, इसकी बोलेरो गाड़ी कोई बाहर खड़ी हुई थी। मतलब इसके पहले भी उन्होंने अपहरण करने की कोशिश की थी। जी सर। तो जब उसके मुंह छूट गए तो उसने चिल्लाई, तो हमारी औरत हमारे बगल में सोई हुई थी, इसने दौड़ के भागा, क्या हुआ? तो इसने गई तो देखी तो एक लड़का कोई पकड़ा हुआ था, एक बाहर में खड़ा हुआ था। तब वो लड़का भाग गया। लड़की हमको बताई, कहती तुम सोए हो और यहाँ हमारी लड़की को ऐसी ऐसी बात हो गया है, इसने लड़की को हमारे ऊपर पकड़ लिया, इसको मार कूट कर रहा, इज्जत लूट गया होता। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो जब हम दौड़ के गए तो वो लड़का कूद के भाग गया जी। हम पकड़ भी नहीं पाए, हमारी औरत को घुसून मारा है। ये देख लीजिए साहब, निशान है, कड़े का निशान है साहब। ये औरत हमारी दहस गई, डर गई और धमकी दिया कि अगर तुमने कोई केस किया, कोई चीज किया, कोई इधर उधर किया तो हम तुमको भी गोली मार देंगे, तुम्हारे पति को भी गोली मार देंगे, और तुम्हारा खेत बाड़ी हमने लिखवा लिया तो हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, उजाड़ देंगे। हमने कहा भैया हम गरीब आदमी हैं, उजाड़ दोगे तो उजाड़ दो, हमारे साथ गांव है, गांव बसा है, जो निर्णय करेगा तो ठीक है। आधा गांव हमारे में बसा हुआ, हमारी अब गरीबी ऐसा आ गया कि ये समझ लो कि हमको ये बर्बाद कर दिए साहब, हम क्या कर सकते हैं? हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हमने थाने पे किया, 17 तारीख का हमने रिपोर्ट उसमें दर्ज कराया और ये जो थानेदार कुछ नहीं किए। हमने 12 नंबर लगाया, जो 112 नंबर होता, हमने 112 नंबर लगाया, पुलिस आई, विजय ने उसको पैसा दे दिया कमीशन, वो पुलिस वाला चला गया जी, जो ऑनलाइन आते हैं। और उसके बाद में जो हमने 1076 को फोन लगाते हैं लखनऊ में, हमने वहां लगाया, वहां सुनवाई नहीं हुआ जी। 23 तारीख हो गया, 23 तारीख हो गया, कोई नहीं सुनवाई हुआ। और उसके बाद में 22 तारीख को हमारी लड़की उठाई गई, यहाँ से उठा लिए पटेल स्कूल से, कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। हमने थाने पे पैर पकड़ा, थानेदार का, दरोगा का, जो भी थो, हमने सबको पकड़ा और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमसे खर्चा पानी भी मांगा, हमने उनको खर्चा पानी भी दे दिया। हमने कहा चलो खर्चा पानी ले लो, कोई बात नहीं है, आपका चाय पानी, हमने वो खर्चा पानी भी दे दिया उनको। हैं, हमने साहब उनको 5,000 रुपया दिया। हमने कहा ले लो साहब, हमारी वाली कहने का मतलब होना चाहिए, सब कहें ऐसा कहने, हम 5,000 रुपया चाय पानी पिए, काली साहब ऐसा कर लो, क्यों किए दरोगा साहब? इतना गरीब आदमी का ना सुनना है, काहे ना सुनना है, दाब देने सबके एकदम। कहते हैं योगी जी के राज में बेटियां सुरक्षित हैं। योगी जी का ही कहना है कि अगर आप किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज आपको खड़े मिलेंगे। क्या ये सही है? ऐसा देख करके तो नहीं लग रहा है कि हमारे देश की बहू बेटियां मोदी और योगी राज में सुरक्षित हैं। अगर ये वीडियो आपका योगी जी तक जाता है तो आप क्या कहना चाहते हैं योगी जी से? हम क्या कहने चाहेंगे, हमको इंसाफ चाहिए। अगर आपकी बहू बेटी को हो, आपकी बिटिया को, तो आप क्या जवाब देंगे? हमको इसी का जवाब दीजिए कि जो हमारे साथ हुआ, अगर आपकी बहन बेटी हो तो आप क्या करोगे, इसका हमें जवाब दीजिए। हम चुप करके बैठ जाएंगे। हम ब्राह्मण आदमियों निषाद है, जबरदस्ती किया, गुंडागर्दी करके हमारी लड़की उठा लिया। कौन ब्याह शादी करेगा? यहाँ गांव में जाति धर्म चलता है, बताइए सर हम क्या करेंगे? न्याय के रूप में आप योगी जी से क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए, हमको किस टाइप का न्याय चाहिए? हमें न्याय चाहिए। हमारी लड़की का शादी करवाओ, हम कहाँ जाएंगे, किसको खोजने जाएंगे, बताइए जी। बदनामी हो गया, हम क्या करेंगे सर? ये रानी की माता जी हैं, इनसे मिलकर आप क्या कहना चाहती हैं? हम कराना चाहते हैं कि उसकी फांसी कराइए। हमारी लड़की के मतलब लैट्रिन में गई थी, हम लोग सोते थे, कहना है कि बलाई, हम लोग का आवाज नहीं सुनाया, बाकी थोड़ा थोड़ा सुनाया। हम लोग भाग के गया तो हमारी लड़की गटाई गमो दबाया, कान में गटे में चैन पहनी थी, उसका तोड़ा, और तोड़ा के बाद हम लोग दौड़ाए तो दीवार कूद के लड़का भाग गया, और हम लोग बाहर भी निकल गए, वो लड़का मिल नहीं रहा है, और दीवालकारी यारी कट्टा दिखा रहा है हम लोग को। लेकिन इस घटना से पहले क्या रानी ने इसके बारे में आपको बताया था कि लड़का हमको परेशान करता है? नहीं, रानी नहीं बताया था। कभी नहीं बताया था। नहीं।
हम इसके बारे में लोग कोई बात नहीं। परेशान, मतलब हम लोग उसको डांट गांस रहे थे कि बहनी हो, दूसर बिरादर हम लोग मतलब तिवारी हैं, तो उनके सामने हम लोग उनसे बात नहीं करो। मतलब हमारी लड़की जब स्कूल में गई तो मास्टर लोग पेपर देने के लिए फोन करें कि लड़की को भेजो आप पेपर देने के लिए, तो लड़की मतलब हम लोग 2 दिन नहीं भेजे, वो आगे से परेशान कर रहा था। तो इनके पापा बताए, तो इनके पापा कहे मत भेजो, हमके ना ही भेज दे, पेपर लड़की है, मतलब बियाह शादी भी कैसा होगा। तो कौन है, तो हम डांटन कासन कहा लड़की को मत भेजो। जब उस डांट गांस रहा है, फिर दिवाली घर का आली आली घूम रहा है, तो लड़कियों को उठा ले जाएगा। हम लोग कहे कि नहीं नहीं ले जाएगा, हम लोग के साथ एक गद्दारी किया। तो हम लोग बताए हम लोग क्या कर सकते हैं उनके संगे। अगर आपका ये वीडियो हाँ रानी तक जाता है हाँ। तो आप रानी से क्या कहना चाहेंगे? और रानी का कहना चाहेंगे, रानी हमारे लड़की को अब तो जवन लेगा तब तो उनके संगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़की सुरक्षित से हमारे घर आ जाती तो बढ़िया है। उनको अब भाई सजा करें उनके लड़कों को। 17 तारीख को मतलब है, आज 25 तारीख हो गया। हमारा वीडियो दिखाने का मकसद है कि रानी अगर आप तक हमारा वीडियो पहुंचता है तो कृपा करके आप अपनी माँ का दुख दर्द समझिए। ये दुख से रोती हुई आपकी माँ है, और आप कहीं भी अगर आप हमारा ये वीडियो देख रही हैं तो कोशिश करके आप किसी भी तरीके से आप अपने घर आइए, अपने परिवार में रहिए, क्योंकि आपकी माता जी इसमें बहुत ही परेशान है। आपको पहले कभी कुछ नहीं बताया था उन्होंने? नहीं। जब यहाँ से वो गई, आप बता रही हैं परीक्षा देने गई थी, हाँ। तो वहाँ पे मतलब कौन कौन से लोग थे कि जिन्होंने ऐसा किया अपहरण कर? मतलब वो लड़की थी उनके संगे। कौन लड़की? मतलब स्कूल में मंदिर बगल में लड़की थी, उसकी लड़की संगे गई थी, लड़की उनके संगे मतलब साइकिल लेके गई थी। मतलब वो लड़के कहा कि दी बहनी हो तो पेपर देवा ना आए, वो तो कहीं नहीं हमारे पापा हमारे मम्मी नहीं जाने देते हैं। तो कहें मास्टर फिर फोन करें, कहें कि आओ बेटा पेपर से कम दे लो। तब फिर हम लोग पूछे, तब कन के पापा कहना अच्छा जाओ 2 दिन पेपर दे के मतलब आ जाओ। बुध गई बीफे के मतलब फिर भेजें, बीफे के मतलब 10 बजे के बाद ये कांड है। कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़की भी जो आप बता रहे उनकी सहेली वो भी इस कांड में शामिल तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है? नहीं। ऐसा आपको कैसे पता? अब हमको तो नहीं पता है कि ऐसे शामिल है। जैसे पहले आप लोगों ने मना किया था जाने के लिए, परीक्षा देने के लिए, लड़की ने बोला क्यों नहीं आ रही हो पेपर देने के लिए? हाँ तो रानी ने, आप बता रहे हैं कि रानी ने मना किया कि घर वाले नहीं आने दे रहे। हाँ। तो फिर वो गई कैसे फिर वहाँ पेपर देने? तो लड़की भी फोन करी कि मतलब आओ पेपर, इसीलिए मतलब तो मैं भी पूछ रहा हूँ कहीं वो लड़की भी इस कांड में शामिल नहीं है? अब हम साहब उसको बता नहीं सकते, हम क्या कहें, हमको नहीं मालूम है। अब भाई शामिल रही होगी तब बुलाई लड़की हमारी। अच्छा, पुलिस आपको इस मामले में क्या सुनवाई कर रही है? सुनवाई का कोई नहीं कर कुछ रही नहीं पुलिस। सुनवाई कर रही कोई है सुनवाई साहब, पर नहीं इतना कर रही पुलिस पुलिस। में ये हम सानी लोग आज करके बैठी है, कमीशन खा के पुलिस बैठी है जो थाना तरौलिया का है। ये जितने भी कमिश्नर हैं, कोई भी डीआईजी हैं, कोई भी जो भी है, सब कमीशन खा के बैठे हैं। इसकी पूरी पहुंच तगड़ी पहुंच है इसकी। बहुत तगड़ी पहुंच है इसकी। इसने 15 गैंग किया हुआ, बहुत इसने जुलाम किया हुआ थाने अतरौलिया में। इसकी तख्ता पूरा पलटा जाए, सारी पोथी इसकी खलर जाएगा, पूरा एकदम सामने आ जाएगा पेपर। इसका क्या क्या कांड किया सब फाइल दबी हुई है सर। जो भी इस इलाके के जितने भी गुंडे हैं, जितने भी इस इलाके के आजमगढ़ जिले के गुंडे हैं, और इस आजमगढ़ जिले के जितने भी नेता हैं, ये सब इसके सहयोगी में है साहब। जितने भी नेता है सब सहयोगी है साहब। ये हम योगी आदित्यनाथ से यही कह रहे हैं, सीएम से, कि हमको इंसाफ चाहिए। अगर आपकी बहन बेटी हो तो और आपकी क्या करोगे आप? हमको इसे इंसाफ चाहिए। कौन शादी करेगा हमारी लड़की से? हम ब्राह्मण आदमी हैं, हमने हाथ जोड़ा कि ऐसा काम मत करो। हमारे समझाने के बावजूद भी ये सब कदम उठाए। हमारी लड़की को उठा लिए, एक दिन पेपर देने गई और दूसरे दिन 22 तारीख को इसे उठा लिए। 17, 5, 5:30 और 6 बजे के बीच के कांड है। लड़की को हमारे उठाने की कोशिश की है, सवेरे 5 बजे का, बहुत कोहरा पड़ा हुआ था, ये उठा नहीं पाए। हमारी औरत दौड़ पड़ी, जब हम उठे तो ये भाग गए। और उसके बाद में जब हमने थाने में जाके इसका रिपोर्ट दर्ज करवाया, इसने हमारी लड़की को पता लगाया, इसने उठा लिया। हमारे अगल बगल गए जो सनी, ये सारा सहयोग किए, ये पूरा भेज दिए। और विजय एक है प्रजापत, वो भी सहयोग किए, उनके
मुर्गी फार्म है, वहाँ पे लोग बैठ के मुर्गा खाते थे। जितने भी यहाँ के आइए मिलते हैं, इनकी दादी जी हैं रानी की सब मिले जुले हैं। दादी। इनको सुनाई कम देता था, कुछ बोलेंगे नहीं तब? सुनाई ये नहीं देता इनको। दादी सुनना तो सुन कहो गई। दादी कान से कुछ कम सुन पा रही हैं, इसमें रोती भी लगती हुई हैं और इनके बारे में पूरा परिवार इसमें परेशान है। तो दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आज भी हमारे योगी और मोदी राज में बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है। और ये वीडियो जहां तक भी जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।